गायब थी, आंख भी गायब थी, बच्चादानी भी गायब थी, वह सैंपल भी उठाए गए थे। आप भी मान दोगे ये बात तो नीचे लतन क्यों ना नोचे भाई, क्यों गुमराह करने लग रहे हो? लैम सिंह सैनी को मेल करो, ट्वीट करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले से आई उस घटना की जिसने पूरे देश प्रदेश को हिला के रख दिया। यह कहानी है 19 साल की मासूम लड़की की जो अपने पिता की आर्थिक सहायता के लिए प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती थी और बड़े बड़े सपने देखती थी, लेकिन अचानक रहस्यमय हालत में उसकी मौत हो गई। क्या ये आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसकी जान ली? आइए जानते हैं मनीषा की पूरी कहानी। मनीषा सिर्फ 19 साल की गांव भिवानी की एक साधारण सी लड़की और बच्चों को पढ़ाने वाली, लेकिन सपने बड़े थे। नर्सिंग की पढ़ाई करनी थी और कुछ बड़ा बनना था। 11 अगस्त 2025 को मनीषा ने स्कूल से छुट्टी के बाद अपने पिता को फोन लगाया और कहा कि मैं नर्सिंग के फॉर्म भरने कॉलेज जा रही हूँ, मैं आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। इस फोन के बाद मनीषा ने एक और कॉल करी जो कि एक पार्सल वाले भैया का था। इसके बाद मनीषा की तरफ से एक और मिस्ड कॉल गया उसके पापा को। पापा ने जब मिस्ड कॉल देखा तो उसको रिटर्न कॉल किया, लेकिन वो रिटर्न कॉल पिक नहीं किया गया। 26 पे मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। घंटों बीत गए लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। इसके बाद उसके पिता और उसके घर वालों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मनीषा के पिता ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया या खुद क्यों नहीं गए उसको देखने। तो उन्होंने दोनों काम किए, उन्होंने पुलिस को भी फोन किया और खुद जाके भी देखा, और कॉल करने पर पुलिस भी आई। और जैसे कि जानकारी मिल रही है, जैसे ही पुलिस उस कॉलेज में पहुंची जहां पर मनीषा जा रही थी, तो पुलिस वहां पर 3-4 लोगों को देखती है, वहीं के कर्मचारी जो कि नशे में धुत थे। अब ये सारा सीन देखकर आपको समझ आ गया होगा कि सारा कुछ कॉलेज की तरफ से हुआ है और पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा, लेकिन नहीं। वहां पुलिस ने सिर्फ नॉर्मल पूछताछ की और पूछा कि तुमने मनीषा को देखा, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमने मनीषा को नहीं देखा, और पुलिस अपने काम पर वापस आगे बढ़ गई। लेकिन जब लड़की के पापा ने पुलिस वालों को बोला कि आप उन लोगों से पूछताछ करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं तो मेरी बेटी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती, तो पुलिस ने वही किया जो हमेशा किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 3-4 दिनों में शादी करके, तब तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। 13 अगस्त की सुबह गांव वालों को खेत के पास नहर के किनारे एक शव मिला। जब पहचान हुई तो ये मनीषा थी। पूरा गांव दहशत में आ गया। मनीषा का पूरा परिवार टूट गया। वहां की पुलिस ने जांच में बताया कि मनीषा ने कीटनाशक दवा खाकर खुदकुशी की है। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि इतनी सीधी सादी लड़की खुदकुशी कैसे कर सकती है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जब मनीषा का शव मिला तो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स भी गायब थे और मनीषा के चेहरे पर एसिड भी डाला गया था, जिसकी वजह से मनीषा का पूरा चेहरा जल गया था। बस उसका जबड़ा बचा था और मनीषा की बॉडी में से उसकी सांस नली, उसकी किडनी और यहाँ तक कि उसके बच्चेदानी तक को निकाल लिया गया था। अगर मनीषा ने खुदकुशी की तो क्या उसने खुद अपने ऊपर एसिड डाला? क्या मनीषा ने अपने आप को काटकर अपनी बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लिए? पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। लेकिन ये सच है कि मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि मनीषा की बॉडी में जहर मिला है और उसके पास एक पर्ची भी बरामद हुई है, यानी मामला आत्महत्या का है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मनीषा को जहर जबरदस्ती खिलाया गया हो, जिस वजह से साफ कह दिया कि यह हत्या है, जिसे आत्महत्या का नाम देकर सच को छुपाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर फैली, लोग सड़कों पर उतर आए, हर जगह नारे गूंजे, जस्टिस फॉर मनीषा। आसपास के जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों की मांग थी मामले की निष्पक्ष जांच हो।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट और SMS तक बंद कर दिए ताकि अफवाहें ना फैलें। लोगों को गुस्से में देखते हुए सरकार ने एक्शन लिया। वहां के भिवानी SP को हटाया गया, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया अब यह केस CBI को सौंपा जाएगा। और इतना ही नहीं, दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया ताकि कोई शक बाकी ना रहे। और इसी वजह से परिवार ने 9 दिन तक सबका अंतिम संस्कार नहीं किया। उनकी जिद थी पहले निष्पक्ष जांच का भरोसा मिले तब हम बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। 21 अगस्त की सुबह भारी भीड़ और पुलिस की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। मनीषा के छोटे भाई ने चिता को अग्नि दी और उस वक्त हर किसी की आंखों में आंसू थे। आज ये मामला CBI के पास है, अब बस तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन एक बात साफ है, यह केस सिर्फ अब एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा और न्याय से जुड़ा मामला बन चुका है। दोस्तों, मनीषा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हम सबको सबक सिखाती है कि समाज में बदलाव की जरूरत है। हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी ताकि दोषी बच ना पाए और फिर कभी हमारी किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर आप भी मनीषा के लिए न्याय चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा।